हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 9वीं का मैथ्स का पेपर का फुल सॉल्यूशन। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, मैं जो लेके सेट आई हूँ वो है सी। और मैं आपको बता दूं जो हमारा एग्जाम पेपर बनता है वो कुछ बहुत सारे सेटों में बनता है, तो आपके पास कोई सा भी सेट आ सकता है। इसलिए मैं आपके पास सारे के सारे सेट आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो मैं पहला सेट लेके आ चुकी हूँ सी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा कोड भी दिया हुआ है M2704। यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है और गणित। यहाँ पे लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज भी लिखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी लिखा है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लिखा है, टाइम भी लिखा है, और यहाँ पे आपको निर्देश भी दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराने वाली हूँ इस वीडियो में पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो आपको यहाँ पे एक गोला दिख रहा है जिसके 4 भाग कर दिए हैं और एक भाग को छायांकित कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब दूसरा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो इसका राइट आंसर होगा 1/2। और तीसरा क्वेश्चन हमारा शून्य बहुपद की घात है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिभाषित नहीं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, बिंदु ऋण 2 ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि ये तृतीय चतुर्थांश में किस तरह से स्थित है। तो मैं आपको बता दूं ये कार्तीय तरह में दिया हुआ है, यहाँ पे x और यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश। मैं आपको बता दूं ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हम कह रहे हैं कि ऋण ऋण किस चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में। तो स्टूडेंट क्यों की मैं आपको बता दूं ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, और ये प्लस माइनस होता है। तो यहाँ के चिन्ह देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश है माइनस माइनस, और यहाँ पे ऋण 2 ऋण 3। यहाँ पे हमें सिर्फ चिन्ह देखना होता है, तो यहाँ माइनस माइनस है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, सी, तृतीय चतुर्थांश। अब हमें पांचवा दिया है, ax + by + c = 0 के रूप में समीकरण को कहते हैं। तो इसका आंसर जाएगा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। अब यहाँ पे हमारा छठवां क्वेश्चन है, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वह कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरेख बिंदु। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3/5 में 1/5 को घटाने पर खाली स्थान प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट क्या प्राप्त होगा हमें, 2/5। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा 3/5 - 1/5। तो क्या होता है, इसका लघुत्तम निकलेगा 5, 3 में से 1 गया 2, तो 2, इसका आंसर जाएगा 2/5। ये तो आप सभी को बहुत ही बन जाता होगा। एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत से 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत खालिस्तान होगी। तो मैं आपको बता दूं मोटरसाइकिल की कीमत दी हुई है हमें 60,000, तो हमें जो कि साइकिल की कीमत से 10 गुना है, तो हमें साइकिल की असली कीमत बता रहे। तो हम क्या करेंगे, 60,000 में 10 का भाग दे देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6,000 प्राप्त होगा। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। अब हमारा चौथा है, बहुपद में चर की घात सदैव एक खालिस्तान संख्या होती है। तो बहुपद में चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। मैं आपको बता दूं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो 0 से लेकर अनंत तक की जितनी संख्या होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि आपको जहां तक गिनती आती है उन सबको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हमारा पांचवा है, निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। तो हम देखो, मैं फिर से बता देती हूँ आपको, ये है हमारा y अक्ष और ये x अक्ष। तो जहां पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है ये बिंदु, उसको हम क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको इस चित्र के माध्यम से पता चल गया होगा कि इसका आंसर मूल बिंदु होने वाला है। अब यहाँ पे हमारा छठवा है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर जाएगा सरल रेखा। अब सातवां क्वेश्चन है हमारा, जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक खालिस्तान बनता है। तो इसका आंसर जाएगा कोण। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक बिंदु है, यहाँ से एक रेखा आ रही है और एक रेखा यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी न किसी एंगल का तो कोण बन ही रहा होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आंसर होगा, कोण।
अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है हमें सही जोड़ी। यहाँ पे हमें सही जोड़ी दी हुई है, मैंने आपको पहले ही मिला के दे दिया है। अब देख लीजिए स्टूडेंट, पहले का है डी, दूसरे का है सी, तीसरे का है एफ, चौथे का है ए, पांचवे का है बी, छठवे का है ई। स्टूडेंट अब हमारा है प्रश्न नंबर चौथा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा मोहन के पास 157 रुपए है तथा सल्ला के पास 72 रुपए। तो मोहन के पास सल्ला से कितने रुपए अधिक है? तो हमें क्या करना है, 157 में से 72 घटा देना है और जो आंसर आएगा वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, 157 माइनस 72, तो 7 में से 2 गए 5 और 15 में से 7 गए तो 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा 85। अब है दूसरा हमारा, त्रिभुज एबीसी में बीसी आधार और एबी शीर्ष लंब है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र के रूप में व्यक्त कीजिए। स्टूडेंट जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2, यहाँ पे हमें आधार बीसी दिया इसलिए हमने लिख लिया आधार की जगह बीसी और गुणित ऊंचाई। तो शीर्ष लंब माने हमारी हो जाएगी ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा क्या होगा, 1/2 बीसी इंटू एबी। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं? तो वे आकृतियां जिनके आकार और माप समान हो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। चौथा है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम समांतर चतुर्भुज। पांचवा है, अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? तो 900 से 1800 के बीच जो कोण बनता है हम उसे अधिक कोण कहते हैं। अब छठवा है हमारा, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है अथवा नहीं? तो स्थित होता है। सातवां है, एक शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हमें ये नहीं देखना कि उसने क्या दिया, हमें शंकु सिर्फ दे दिया जिससे हमें ये क्वेश्चन ना बने। तो मैं आपको बता दूं, हमें यहाँ ऊंचाई देखना है और तिर्यक ऊंचाई देखना है और आधार देखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिहड़ी ऊंचाई, ये हमारा कर्ण बन रहा है, और ऊंचाई यानी लंब, और हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें आधार ज्ञात करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। तो हमें इन दोनों के आंसर दिए हुए हैं, हमें सिर्फ ये ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे और इसका आंसर निकाल लोगे। मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। यहाँ पे हमें कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हम क्या करेंगे, 169 में से 144 को घटा देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 25 आएगा, जो कि हमारा क्या आएगा, आधार का स्क्वायर के बराबर आएगा। अब हमें आधार निकालना है तो हम क्या करेंगे, 25 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और हमारा आंसर जाएगा आधार का 5। अब हमारा प्रश्न नंबर 5वां है, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, किसी घटना की घटने की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, तो इसका आंसर जाएगा सत्य। अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, सत्य। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 2:3 होता है, सत्य। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र एस ए एस बी एस माइनस सी होता है, जहां एबीसी त्रिभुज की भुजा एस अर्ध परिमाप है, तो इसका आंसर जाएगा असत्य। 5वां है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो सत्य। 6वां, एक ही आधार वाले एक ही समांतर चतुर्भुज की रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है, सत्य। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कराने वाली हूँ और समझाने भी वाली हूँ। तो स्टूडेंट हमारा प्रश्न नंबर 6वां का आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 5 धन करनी 7 और 3 धन 2 करनी 2 को सरल करना है। तो हमें क्या करना है, पहले 5 का गुणा 3 धन 2 करनी 2 से करना है, फिर करनी 7 का भी गुणा 3 धन 2 करनी से करना है। यदि हम 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 दिया 15, फिर 5 का गुणा 2 करनी 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 करनी 2, और फिर हम करनी 7 का गुणा 3 से करेंगे 3 करनी 7, और फिर करनी 2 करनी 2 का गुणा करनी 7 से करेंगे तो क्या जाएगा 2 करनी 14, क्योंकि हमने 7 और 2 का अंदर ही करनी के अंदर गुणा कर दिया है, तो 7 दूनी 14 हो गया और 2 का 2 हो गया। तो हम इसको और सरल नहीं कर सकते, इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब हमारा अथवे का क्या क्वेश्चन दिया है हमें, स्टूडेंट निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। पहला दिया हमें 64 की घात 1/2। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, यदि इसको आपको अच्छे से समझना है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हो। ये हमारा पहले का आंसर है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है और ये हमारा चौथा है स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 7वां, 1/7 ऋण करनी 6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है।
तो स्टूडेंट ये है हमारा आंसर, जहाँ पे हमें 1/7 माइनस करनी 6 का हर का परिमेयकरण करना है। तो हम हर के परिमेयकरण में क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमें हर में संख्या रहती है हम उसका चिन्ह बदल देते हैं और हर और अंश दोनों में उसका गुणा कर देते हैं, तो हमारा वो आंसर सॉल्व हो जाता है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व किया, यहाँ पे हमने a-b और a+b फॉर्मूला लगाया है। तो इसका आंसर यहाँ पे आ गया है करनी साधन कड़ी 6। यहाँ पे इसके अथवे का भी क्वेश्चन है, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ। 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 8 दिया है, बहुपद 12x² ऋण 7x धन 1 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको पहला क्वेश्चन का दिखाने वाली हूँ। प्रश्न नंबर उत्तर क्रमांक 8 यहाँ पे स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने भागफल विधि से इसको सॉल्व किया, तो हमारा शेषफल ऋण 5 आया था। शेषफल बराबर हम ऋण 5 लिख देंगे, तो हमें पूरे के पूरे आंसर मिलने वाले हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 9 है, हमें यहाँ पे 5x ऋण 3/3 को प्रसारित करना है। तो मैं आपको स्टूडेंट इसका आंसर दिखा देती हूँ। यहाँ पे a-b की होल घात 3 का फॉर्मूला लगने वाला है स्टूडेंट। यदि आपको इसको अच्छे से समझना है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बनाए हुए वीडियो को देख लीजिए। अब हमारा यहाँ पे अथवे का क्वेश्चन है ये, अब मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा रही हूँ। ये x बराबर हमें इतना दिया था, हमने फिर x बराबर 0 रखा, फिर x बराबर 1। अब स्टूडेंट हमारे ये प्रश्न नंबर 10 है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, इनके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट मैं आपको इसको यहीं पे समझा देती हूँ। ये हमारा होता है कार्तीय तल, तो क्षैतिज रेखा हम x अक्ष, यहाँ पे होता है हमारा x डैश, यहाँ होता है x, यहाँ होता है y, यहाँ होता है y डैश। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें पूछा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज, यानी कि x डैश और x को क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं x अक्ष। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी y डैश और y को कहते हैं हम y अक्ष। और इसके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम लिखिए। तो हम इसके प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज x डैश x को x अक्ष व ऊर्ध्वाधर रेखा y डैश को y अक्ष तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब यहाँ पे हमारा अथवा है स्टूडेंट, बिंदुओं ऋण 1,3, 2,3, 4,3 की स्थिति किन चतुर्थांश में स्थित है। तो हमें इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऋण 1,3 द्वितीय चतुर्थांश में, 2,3 प्रथम चतुर्थांश में और 4,5। तो हमारा जो तीसरा बिंदु है 4,5 वह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है और ऋण 3,4 है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बिंदु 2,1400 को जाने वाली एक समीकरण लिखिए। यहाँ पे 2,14 है, मतलब x का मान 2 रखना है और y का मान 14। तो इसका एक समीकरण होने वाला है स्टूडेंट, ये बिंदु 2,1400 को जाने वाला एक समीकरण x + y = 16। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कैसे, यदि हम x का मान 2 रखते हैं और y का मान 14, तो 2 और 14 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएगा। तो ये इसको संतुष्ट करने वाला समीकरण बन गया। अब इसके अथवे का जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें अथवे का क्वेश्चन दिया है k के किस मान के लिए x = 2 y = 1, समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, 2x + 3y = k, x = 2 y = 1 रखने पर। तो हमने यहाँ पे हमें एक समीकरण दिया है, हमने x = यहाँ 2 रखा, y = 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो और इजीली समझ सकते हो। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, यहाँ पे मैंने जितना भी खबर मैं उतारा है वो मैंने आपको लाइव समझाते हुए उतारा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 12, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको मैं इजीली समझा दूंगी। हमें यहाँ पे अथवे का क्वेश्चन दिया है, P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा और DC और AD पर स्थित बिंदु है, दर्शाइए कि APB = ARBQC। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा 12वें के ओर का।
ये इसका आंसर है स्टूडेंट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हमारा है प्रश्न नंबर 13। किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर, यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवार पर पेंट कराने का व्यय 15,000 रुपये हो तो होल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो स्टूडेंट हमारा जो 13वें का आंसर है ये हो जाएगा किसी आयताकार होल का फर्श का परिमाप। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो और इसका आंसर उतार भी सकते हो। यदि आपको इसको डीपली समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से समझाने वाली हूँ। अब हमारे 13वें का और का क्वेश्चन जो है, 13वें का और हमारा जो क्वेश्चन है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो इसका आंसर यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमें जैसे कि दिया हुआ है शंकु का आधार का व्यास 24 मीटर, यहाँ पे इसका आंसर है। स्टूडेंट यदि आपको ये क्वेश्चन समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अब स्टूडेंट अब हमारा एक सिक्के को 1000 बार छालने पर निम्नलिखित बारहमतें प्राप्त होती है, तो इसके प्रति घटने की प्राप्तता। तो इसका आंसर ये होने वाला है स्टूडेंट, आप देख लीजिए उत्तर क्रमांक 14। और इसके 8वें का भी आंसर देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बाद में दिखा दूंगी। ये मैंने आपको 8वें का आंसर दिखा दिया है मैंने अभी, ये इसका क्वेश्चन है। अब हमारा प्रश्न नंबर 15 है, देख लीजिए स्टूडेंट, और ये है इसका आंसर। और ये इसके 8वें का आंसर। स्टूडेंट अभी आप 8वें का भी आंसर देख लीजिए। और ये है हमारा 8वें का क्वेश्चन। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि कोण पी आर क्यू हो तो सिद्ध कीजिए दो कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी। तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 16 का आंसर है और ये 16 और का आंसर है। ये हमारा 16 का आंसर है और ये हमारा 16 और का आंसर है स्टूडेंट, ये यहाँ तक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है तो दर्शाइए कि एबी बराबर है एसी। प्रश्न नंबर 17 का क्वेश्चन है ये आंसर, और ये और का आंसर स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, ये हमारा इसका आंसर होने वाला है स्टूडेंट, ये है 17वें का और ये 17वें के और का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो इसका आंसर स्टूडेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 18वें का आंसर, सिद्ध कीजिए वाला। तो आपको यहाँ तक कर लेना है, लंब होती है मतलब 90 डिग्री बनाती हो, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, इसके 8वें का, यदि वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए एक जीवा का कर्ण दूसरी जीवा के खंडों के बराबर होता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट, इसका आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट 18वें का और का आंसर, यहाँ तक हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं, इन आंकड़ों के माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। यदि स्टूडेंट आपको माध्य माध्यक बहुलक नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो, मैं एक वीडियो उसमें बनाने वाली हूँ कि माध्य माध्यक और बहुलक को कितनी ईजिली निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट, गणित की परीक्षा में इसको यहाँ पे प्राप्तकों का माध्यक 8 वे पद का मान 52 है, तो हमें माध्य माध्य का बहुलक निकाला था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट आंसर इसका। अब यहाँ पे हमारा 8वें का है, निम्नलिखित सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात करो। तो स्टूडेंट हमारा 19 के और का आंसर ये होने वाला है, देख लीजिए स्टूडेंट आप, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 20 दिया, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वे एक आयत है। तो इसका आंसर, तो स्टूडेंट 20वें का आंसर ये होने वाला है यहाँ तक, और उसके 8वें का जो आंसर है, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, वही उसका 8वें का क्वेश्चन है, यहाँ तक उसका आंसर होने वाला है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। स्टूडेंट, आपको इस सवाल को करने के लिए आपको चांदार प्रकार को ले जाना अनिवार्य होगा, क्योंकि आप बिना इसकी सहायता के ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, आप बिल्कुल भी मत भूलना चांदा और प्रकार ले जाना। एक दी हुई किरण का ये आंसर है हमारा। इसमें हमें रचना के पद भी लिखना होता है स्टूडेंट, इसे भी आप लिखिएगा। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 21 का अथवा है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट। तो ये हमारा 21 का अथवे का आंसर होने वाला है। आपको चांदा ये प्रकार ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो ये आपका ये आंसर यहाँ तक होने वाला है स्टूडेंट, आप अच्छे से देख लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर ये है। यहाँ तक आप यहीं तक आपको करना है। ये इसका आंसर ये है, 8/30 वर्ग सेंटीमीटर। और मैं आपको, तो जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें वर्ग सेंटीमीटर लगाना अनिवार्य होता है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है हमेशा वर्ग में होता है और जो आयतन होता है हमेशा घन में होता है स्टूडेंट। तो आप कभी भी वर्ग लगाना ना भूले, वरना आपके आंसर आपके नंबर कट जाएंगे। अब ये है उत्तर क्रमांक 22 का अथवा। तो स्टूडेंट, आप वाला कर लीजिए या फिर याला, लेकिन आपको पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सेट प्रोवाइड किए है। हो सकता है आपको दूसरा सेट से आए, लेकिन आपको ये पक्का है कि इन सेटों को मिला के आने वाला है। तो यहाँ तक आपका आंसर, यहीं तक है आपका आंसर। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो देखो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लगाया। यदि आपने वर्ग नहीं लगाया ना स्टूडेंट, तो आपके एक नंबर तो कटने ही वाले, भले ही आपने पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप आंसर किया हुआ हो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 23। लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर और इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो इसका आंसर स्टूडेंट, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ तक। यदि आंसर आपको समझना है अच्छे से, जिससे आप 80 में से 80 नंबर ले आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको समझाने के लिए एक अलग सा वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें आप आसानी से समझ लें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ इसके ऊपर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 के अथवे का आंसर है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये इसका आंसर है। यदि स्टूडेंट आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। यदि मेरे पास दूसरा सेट आएगा, जो कि मेरे पास है सेट बी, तो मैं आपको जल्द ही, मेरे पास उसका PDF होता है स्टूडेंट, तो मैं क्या करती हूँ, उसको प्रिंट निकलवा लेती हूँ। मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट कि हमेशा हमें क्या आते हैं, सेट में से आता है। तो ये आपको हो सकता है ये 100% आ जाए, क्योंकि ये सेट C है। अभी क्लास 11th वालों को सेट A आया था, और हमने जो दिया था उनका उसमें से 60% आया था स्टूडेंट, जो कि हम उनको प्रोवाइड नहीं करा पाए। लेकिन मैं आपको सेट C इसलिए प्रोवाइड करा रही हूँ, क्योंकि हमेशा सेट C ही हमारे इधर पूछा जाता है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग सेट बनाए जाते हैं, तो आपके हो सकता है किसी ना किसी के लिए सेट C पक्का बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन अथवा सहित कर लेना है, क्योंकि जिससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको बाकी सारे सेटों के PDF भी प्रोवाइड कराने वाली हूँ।